7वीं सदी, अरब की गर्म रेत, और एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन कांप उठते थे, खालिद बिन वलीद। वो शख्स जिसे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कभी हार नहीं मानी। जंग ए उहुद, जब वो इस्लाम के खिलाफ थे, साल 625 ईस्वी, मदीना के पास जंग ए उहुद का मैदान सजा था। उस वक्त खालिद मुसलमान नहीं थे, वो कुरैश की तरफ से लड़ रहे थे। जब मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी तो खालिद ने मौके को भांप लिया, अपनी घुड़सवार टुकड़ी के साथ पीछे से हमला किया और जंग का पासा पलट दिया। उस दिन मुसलमानों को बड़ा झटका लगा, लेकिन किसे पता था यही योद्धा एक दिन इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बनेगा। इस्लाम कबूल करने के बाद सैफुल्लाह, साल 629 ईस्वी, खालिद ने इस्लाम कबूल कर लिया और जो तलवार पहले इस्लाम के खिलाफ उठती थी, अब वही तलवार इस्लाम की ढाल बन गई। मुताह की लड़ाई में जब मुस्लिम सेना के 3 कमांडर शहीद हो गए तो कमान खालिद के हाथ आई। सामने विशाल रोमन सेना थी, पीछे छोटी सी मुस्लिम टुकड़ी, लेकिन उनकी रणनीति, उनकी सूझबूझ, उन्होंने सेना को बचाकर सुरक्षित निकाला। तभी उन्हें मिला सैफुल्लाह का खिताब। यरमुक, अजेय योद्धा, सीरिया की धरती। यरमुक की लड़ाई, रोमन साम्राज्य की विशाल सेना सामने थी, मुस्लिम सेना संख्या में कम थी, हालात मुश्किल थे, लेकिन खालिद की रणनीति ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सेना की पोजीशन बदली, तेज घुड़सवार हमले किए और हारी हुई बाजी जीत में बदल दी। कहा जाता है उस जंग में उनकी कई तलवारें टूट गईं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अधूरी तमन्ना, एक ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी मैदान जंग में गुजारी। उनकी ख्वाहिश थी कि मौत भी जंग के मैदान में आए, लेकिन तकदीर कुछ और थी। 642 ईस्वी में वो अपने बिस्तर पर इस दुनिया से रुखसत हुए। आखिरी वक्त उन्होंने कहा, मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां जख्म न हो, फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। बुज़दिलों की आंखें कभी न सोएं। ऐसे थे खालिद बिन वलीद, एक नाम, एक दास्तान जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। अगर आप और भी सहाबा और बुजुर्गों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।